दूर से ये बर्फ जैसा दिखता है, लेकिन ये है समुद्र का नमक, और इसका सफर समुद्र की लहरों से शुरू होता है। हर चमकता हुआ दाना पानी के हजारों लाखों कणों के उड़ने के बाद बची शुद्ध मेहनत है। यहाँ हर कदम पर नमक की परत है, और हर परत के पीछे एक सटीक कंट्रोल्ड प्रोसेस। आज हम देखेंगे कि समुद्र का पानी कैसे पॉन्ड्स में जाकर धीरे धीरे नमक में बदलता है, और अंत में वही नमक जो आपके किचन तक पहुंचे, पैक होकर, टेस्ट होकर, तैयार होकर। यह वीडियो है समुद्र से नमक की पूरी कहानी, सोलर इवेपोरेशन से लेकर पैकिंग तक। जो नमक आप रोज दाल सब्जी में डालते हैं, वो असल में धूप और हवा की मदद से बनता है। यहां पूरा प्लांट पॉन्ड्स के नेटवर्क जैसा है। हर पॉन्ड एक अलग स्टेप करता है। हम देखेंगे पानी का इनटेक, कंसंट्रेशन, क्रिस्टल बनना, हार्वेस्ट और फिर फैक्ट्री में फिनिशिंग। और सबसे जरूरी, हर स्टेज पर सैलिनिटी मापी जाती है ताकि क्रिस्टल सही बने। साथ ही हाइजीन और सेफ्टी, क्योंकि ये फूड ग्रेड प्रोडक्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं समुद्र की लाइन से, यानी इनटेक पॉइंट से। पहला कदम है समुद्री पानी को सही समय पर लेना, अक्सर टाइड और पानी की साफ सफाई देखकर। इनटेक पर स्क्रीन लगती है ताकि कचरा, घास और बड़े कण अंदर न जाएं। फिर हाई कैपेसिटी पंप्स पानी को चैनलों के जरिए पॉन्ड्स तक भेजते हैं। ये चैनल सिर्फ रास्ता नहीं, यहीं से कंट्रोल शुरू होता है, गेट से फ्लो सेट होता है। हर गेट से पानी की ऊंचाई और स्पीड तय होती है ताकि पॉन्ड ओवरफ्लो न हो। सबसे पहले पानी रिजर्वायर पॉन्ड में आता है, जहां भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। इसे सेटलिंग कहते हैं, ग्रेविटी बेस्ड साफ सफाई, बिना किसी केमिकल के। यहां से सैंपल लिया जाता है ताकि शुरुआती सैलिनिटी और इंप्योरिटीज रिकॉर्ड हों। डेटा से तय होता है कि पानी अगले पॉन्ड में कब और कितना भेजना है। अब शुरू होता है असली जादू, धूप और हवा से पानी को धीरे धीरे ब्राइन बनाना। कंसंट्रेशन पॉन्ड्स में पानी फैलाया जाता है ताकि सतह बढ़े और इवेपोरेशन तेज हो। इसे आप ऐसे समझिए, पानी कम, नमक वही, तो घोल ज्यादा खारा। हर कुछ समय बाद सैलिनिटी फिर मापी जाती है, यहीं से क्रिस्टल बनने की तैयारी होती है। जब ब्राइन तय लेवल तक पहुंचता है, उसे अगले पॉन्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ये पानी नहीं, ब्राइन है, थोड़ा भारी, थोड़ा ज्यादा मिनरल लोडेड। पूरे सिस्टम में कई स्टेज होते हैं ताकि क्रिस्टलाइजर तक सही कंसंट्रेशन पहुंचे। किनारों पर हल्की परत दिखने लगे तो समझिए ब्राइन क्रिटिकल जोन में आ रहा है। दिन रात के तापमान और हवा की स्पीड के साथ इवेपोरेशन की रफ्तार बदलती रहती है। कंसंट्रेशन बढ़ने पर कुछ मिनरल्स पहले ही अलग होने लगते हैं, इसलिए कंट्रोल जरूरी है। अब ब्राइन को भेजा जाता है सबसे खास जगह, क्रिस्टलाइजर पॉन्ड। यहीं से वो पल आता है जब तरल ब्राइन ठोस नमक में बदलना शुरू करता है। क्रिस्टलाइजर में ब्राइन एकदम सही सैलिनिटी पर होता है ताकि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बने। शुरुआत में छोटे छोटे सीड क्रिस्टल बनते हैं और फिर परत मोटी होती जाती है। धूप जितनी तेज, हवा जितनी सही, क्रिस्टल उतने अच्छे और जल्दी बनते हैं। यहां पानी की लेयर बहुत नियंत्रित रहती है, क्योंकि ज्यादा पानी से क्रिस्टल टूट सकते हैं। जब क्रिस्टल पर्याप्त बन जाते हैं तो ऊपर का ब्राइन धीरे धीरे निकाल दिया जाता है, और फिर सामने होता है एक सफेद मैदान। असल में यह हजारों टन संभावित नमक है। यह नमक अभी वेट सॉल्ट है, इसमें नमी भी है और थोड़ी अशुद्धियां भी। बड़ी साइट्स पर हार्वेस्टर मशीन नमक को स्क्रैप करके विंडरो में जमा करती है। यहीं पर शुरुआती लेवल पर विजुअल सॉर्टिंग भी होती है ताकि बड़े कण हटें। अब यह वेट सॉल्ट फैक्ट्री सेक्शन की तरफ जाता है, जहां इसे साफ और सूखा किया जाएगा। यानी समुद्र से बने क्रिस्टल अब इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग लाइन में एंट्री कर चुके हैं। फैक्ट्री यार्ड में नमक का रिसीविंग होता है। यहां बैच पहचान और स्टोरेज मैनेज होता है। ट्रक पहले वेट ब्रिज पर तौला जाता है ताकि इनपुट क्वांटिटी
रिकॉर्ड हो सके। हर लॉट से सैंपल निकलता है क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल यहीं से शुरू होता है। फिर कन्वेयर नमक को वॉशिंग यूनिट तक ले जाता है जहां इसे धुलकर साफ किया जाएगा। पहला प्री क्लीनिंग स्टेप है स्क्रीनिंग। पत्थर, शेल या बड़े कण अलग किए जाते हैं। कई प्लांट्स में मैग्नेट या मेटल चेक भी होता है ताकि धातु के कण आगे न जाएं। फ्लो रेट कंट्रोल जरूरी है क्योंकि आगे की मशीनें एक तय क्षमता में ही बेहतर चलती हैं। अब शुरू होती है असली सफाई, नमक की वॉशिंग और शुद्धिकरण। वॉशर में नमक को कंट्रोल्ड पानी से धोया जाता है ताकि मिट्टी और घुलनशील अशुद्धियां कम हों। धुलाई के बाद निकला पानी अलग ट्रीटमेंट लाइन में जाता है ताकि साइट साफ रहे। यहां ठोस कणों को सेटलिंग या साइक्लोन सिस्टम से अलग किया जाता है। फिर सेंट्रीफ्यूज नमक से पानी निकालता है। यह स्टेप ड्राइंग का लोड कम करता है। अब नमक ड्रायर में जाता है जहां गर्म हवा से नमी तय सीमा तक घटाई जाती है। तापमान और एयर फ्लो कंट्रोल जरूरी है वरना नमक जलता नहीं लेकिन क्लंपिंग बढ़ सकती है। ड्राई होने के बाद नमक फ्री फ्लो बनता है यानी दाने आसानी से बहने लगते हैं। पैकिंग से पहले इसे ठंडा भी किया जाता है ताकि बैग में पसीना न बने। ड्राई सेक्शन में डस्ट कंट्रोल के लिए एक्सट्रैक्शन और फिल्टर सिस्टम भी चलते हैं। यही वो पॉइंट है जहां नमक किचन ग्रेड बनने की तरफ तेजी से बढ़ता है। अब ग्रेडिंग होती है। फाइन, मीडियम या कोर्स दाने अलग अलग साइज में छंटते हैं। दाने का साइज पैकिंग और इस्तेमाल दोनों तय करता है, इसलिए यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ नमक में तय मानक के अनुसार आयोडीन मिलाया जाता है ताकि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज रहे। डोजिंग पंप बहुत सटीक मात्रा देता है क्योंकि कम ज्यादा दोनों ही क्वालिटी इश्यू बन सकते हैं। फ्री फ्लो बनाए रखने के लिए कुछ ग्रेड्स में एंटी केकिंग एजेंट भी नियंत्रित मात्रा में मिलाया जाता है। अब नमक पैकिंग मशीन में जाता है। पाउच बनते हैं, भरते हैं और सील होकर डेट कोड लग जाता है। फिर पाउच कार्टन में, कार्टन पैलेट पर और माल डिस्पैच के लिए तैयार। लैब में नमक की शुद्धता, नमी और केमिकल पैरामीटर्स की टेस्टिंग नियमित होती है। नमी की सीमा खासकर देखी जाती है क्योंकि ज्यादा नमी से नमक जमने लगता है। ड्राई और डस्टी एरिया में पीपीई जरूरी है। यह वर्कर्स को धूल और मशीन रिस्क से बचाता है। क्वालिटी पास होने के बाद ही माल वेयर हाउस में जाता है और वहां से ट्रकों में लोड होकर मार्केट तक। अब जब अगली बार आप नमक का डिब्बा खोलें तो याद रखिए इसके पीछे समुद्र, धूप, हवा और एक पूरी फैक्ट्री चेन है। अगर आपको फैक्ट्री का सच वाला ये सफर पसंद आया हो तो ऐसे ही और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।